अपवर्तन है ना, परावर्तन है पूर्ण आंतरिक क्या रिफ्लेक्शन। चल देख बा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करेंगे आज हम लोग। पढ़े हैं 10वां में हम लोग, लड़का सब लड़कियों में कम हूँ, कौन गायब? प्रीति और बस लड़का में तो टाइम गायब। सुभाष तो बोल रहा है कि लेट से आएंगे, नीरज अभी नहीं किया है, नहीं आएगा क्यों? बस उन्होंने बोला था कि पढ़ाई समझ में नहीं आता। तो एक बार सूट उठ के आ जाएगा, कहाँ से समझेगा? खराब है। देखो कोई भी क्लास में जब तक 10 दिन 15 दिन टिकोगे नहीं, अपने आप को समझोगे नहीं, 11th पढ़े नहीं, दिन भर कंपाउंडरी कर रहे हो, तो यहाँ आ रहे हो एकदम से 12 में, और तुमको ऐसा थोड़ी है कि 5 दिन 6 दिन में तुमको घोर के पिला देंगे, 12 हार्ड हो जाता है। अब एक चीज बताओ, साइंस सब्जेक्ट लिए हो 11th में सीधे गैप रखता है। 11 का तो नाम में नहीं लो, मतलब वो तो लगता है कि मतलब हो जाता है, ये तो बेस है ना। गवर्नमेंट बुर्बक थोड़ी है कि जो तुमको 11th पढ़ा रहा है 12 पढ़ा रहा है, बुर्बक नहीं ना है, वो सब जानता है। क्या चलिए आते हैं। और एक बात समझ लो, अगर किसी को मेरे पास समझ में नहीं आ रहा है ना, दुनिया का कोई ताकत उसको समझा नहीं सकता। 100% हम लिख के देते हैं। अगर किसी क्लास में जा रहा है ना, वो बोल रहा है कि हमको समझ में आ रहा है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है 100%। तो चलिए जिसको आना होगा, देखो क्लास है, आते चलिए यहाँ देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो इसको देखना होता क्या कि जैसे क्रांति कोण के बारे में पढ़े वो हम लोग, ये देखना, ये हमारे पास एक मीडियम है, कौन सा मीडियम है? ये हमारे पास ठीक है, मीडियम है हमारे पास। एक अभिलंब डाले हम लोग। अब देखिएगा, अभिलंब डालने के बाद यहाँ से हम लोग क्या देखो, यहाँ देख एक रे जाएगा, ठीक है, नीचे से एक रे हमारा जा रहा है ऊपर में। तो देखना ये हमारा कौन सा मीडियम हुआ? सघन, सघन माध्यम, ठीक है, जिसको डेंसर मीडियम, डेंसर, ठीक है। अब यहाँ से ये जाएगा किस माध्यम में हुआ? विरल माध्यम में जाएगा, विरल में जाएगा, ठीक है। अब देखें, हमें पता है कि अभी जो रे निकलेगा दूर जाएगा, यहाँ से आएगा, समझ में? अब देखना बुआ, इसको समझते रहना। जब यहाँ रे था, अब ऐसे देखना, यहाँ रे था तो ऐसे गया, ठीक है, यहीं पे ना ज्वाइंट है, देखना ये ऐसे उठेगा तो ऐसे जाएगा, एक टाइम ऐसे आएगा जब इस पे आएगा, ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है तुमको? और एक टाइम इसको और आगे करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, दिख रहा है? देखो अभी ऐसे था तो ऐसे था, ऐसे करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो कोण है, सिंपल कोण है आई, क्लियर है? और यहाँ से यहाँ थोड़ा सा बढ़ा है, ठीक है। हम लोग सरस्वती पूजा का चंदा काटते हैं, पहले काटते थे, देखते थे बांध पड़ जाते थे, यहाँ रोड के किनारे हम लोग वो बांस का ऐसे बना देते थे खूब बढ़िया, पीछे ईटा उटा लटका के ऊपर घिसते थे, कैसे रहता था, गौर भंसार पर रहता है उस तरह से ऐसे घिसते थे और ऐसे छोड़ देते थे, ऐसे छोड़ देते, वो मतलब पास कर गया, फिर कोई आदमी आया तो रोक देते थे, उस हिसाब से आता था। तो अब देखना, मान के चलो ये अभी नीचे कुछ बंधा हुआ है, उठा हुआ है, आते हो ना फाटक पे, रेलवे क्रॉसिंग पे उठा हुआ है, हाई ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा कि नहीं? पीछे वाला ऊपर जाता है तो हाई नीचे आता है। तो उसी तरह से एक टाइम यहाँ आएगा जब यहाँ पे रहेगा वो लाइन, क्लियर है? एक टाइम ऐसा आएगा जब ये लाइन यहाँ जाएगा तो ये लाइन कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। तो
यहाँ पे जो जाएगा इसका मतलब यहाँ से यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। समझने का प्रयास करना है, ये वाला हमारा 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये 90 का जब जैसे ही कोण बनता है ना, तो यहाँ पे जो कोण बनता हुआ वो क्रिटिकल एंगल होता है। कौन सा एंगल होता है? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल समझते हो? क्रांतिक कोण। क्या होता है? क्रांतिक कोण। शाब्दिक अर्थ समझते हो? क्रांतिक कोण का क्या मतलब होता है? समझते हो? नहीं समझते? चलो देखो, इसमें जैसे किसी किसी का सुने होंगे आप कि उसका है ना बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है। सुने? क्रिटिकल कंडीशन। तो क्रिटिकल कंडीशन का मतलब क्या होता है? या तो जिएगा ना था, दो ही कंडीशन होते हैं, या तो जिएगा नहीं तो मरेगा, आर नहीं तो पार। तो ये क्रिटिकल जो कंडीशन होते हैं ना, उसी को बोलते हैं क्रांतिक। क्लियर है? क्रिटिकल कंडीशन को ही हम लोग क्रांतिक बोलते हैं। तो देख भाई, बॉर्डर पर खड़ा हो, यानी इंडिया पाकिस्तान एकदम बॉर्डर पर हो, या तो ऊपर जाता हूँ ना तो नीचे जाता हूँ, या तो जीता हूँ ना तो मरता हूँ, है? तो यहाँ जो इसके सापेक्ष में जो पीछे कोण बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण। चलो यहाँ पे समझो एक चीज, जैसे हम लोग कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है? ये यहाँ से, तो ये हो गया x और ये हो गया y। अब देखना एक चीज, ये x और y यहाँ पे O होता है। चलो मान के चलो, जैसे एक चीज बता रहे तुमको। अच्छा एक चीज बताओ, कोई भी चीज जब हम लोग गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद अगर सॉलिड स्टेट में होगा, यानी कि ठोस की अवस्था में, तो वो लिक्विड बनेगा, यानी कि द्रव्य बनेगा। और द्रव्य के बाद क्या बनना शुरू करेगा? वो गैस बनना शुरू करेगा, या वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा, होगा ना? तो वाष्प की जो कंडीशन होती है, लिक्विड और गैस का जो होता है, यानी कि लिक्विड से गैस में चेंज होगा। अब यहाँ पे देखना, मान के चलो एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है? ग्राफ ड्रॉ किया, तो ये हमारा सॉलिड फेज हुआ, ठीक है? और यहाँ पे आते आते ये हमारा लिक्विड फेज में चेंज आता है, लिक्विड फेज में, और ये हमारा गैस फेज है। तो एक ऐसा पॉइंट आता होगा, एक ऐसा पॉइंट आता होगा जहां पे वो जस्ट जो है लिक्विड से वाष्प में चेंज होता होगा, जस्ट वो लिक्विड से वाष्प में या गैस में चेंज होता होगा। वही पॉइंट को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। अब आ रहा है समझ में? क्रिटिकल पॉइंट वो होता है जहां से फेज चेंज होता है। आया समझ में? ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, क्रिटिकल पॉइंट वह बिंदु है जिसके बाद किसी भी जो वस्तु है या कोई भी जो द्रव्य है उसकी अवस्था में परिवर्तन शुरू हो जाता है, ठीक है? जैसे मान के चलो 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या होता है? उबलना शुरू होता है। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना शुरू होता है, तो 100 डिग्री क्या है? क्रिटिकल पॉइंट। क्योंकि 99 रहेगा तो नहीं उबलेगा, 101 होगा तो वाष्प बनना शुरू होगा, लेकिन 100 पे वाष्प बनना शुरू हो जाता है। क्लियर है? उसको हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट। आ रहा है समझ में? ये चीज होता है जैसे अवस्था परिवर्तन। अब देखिए, आपका जो 2 तारीख था या जनवरी का जो माह था, या 31 दिसंबर और 1 जनवरी के जो बीच का टाइमिंग होता है, क्या होता है? वो क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है? क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। क्योंकि देखना, अभी हम लोग जो बच्चे की चर्चा कर रहे थे, तो 11th में नहीं पढ़े, 2 तारीख से कंटिन्यू होना शुरू हो गया। लगता है कि 2 तारीख से ही पढ़ाई शुरू होता है लाइफ का, ठीक है? 2 तारीख से शुरू हो गए, तो उनके लाइफ में क्या था? वो क्रिटिकल पॉइंट था। क्लियर है? तो ये चीजें क्या है? क्रिटिकल पॉइंट होता है। अब समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये जो होता है क्या होता है, यहाँ पे जब 90 डिग्री का कोण बने और पीछे जो कोण बनता है उसको हम लोग क्रिटिकल बोलते हैं। अब देखना, जब इसको हम लोग उठाए तो अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि ये तो बॉर्डर पे खड़ा है। अब ये क्या होगा? अंदर ही जाएगा ना। तो जैसे इसको थोड़ा सा उठाए, ये बेचारा नीचे खस। क्लियर है? तो यह क्या होता है कि यह
पॉइंट है, अब देखना है इस पॉइंट है, मान के चलो वो पॉइंट। तो देखो आप ये हम लोग पढ़े परावर्तन, सूर्य देवता थे, यहाँ से रे आया यहीं पे गया एक ही मीडियम में, तो यहाँ गया और एक ही मीडियम में रिटर्न आ गया, क्या बोलेंगे? परावर्तन। टोटल इंटरनल बोलेंगे, आंतरिक, अंदर ना परिवर्तन हुआ है, तो इसको बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ तक कोई दिक्कत है तुम लोग? नहीं ना दिक्कत है समझने में? चलिए अब इसमें देखते हैं कि थोड़ा सा रिलेशन स्थापित करने को बोला है, अब देखते हैं कि रिलेशन क्या है। तो देखना अगर इसको मान ले μ1 और इसको मान ले μ2, क्लियर है? थोड़ा सा बुक का हेल्प लेंगे हम। चलो क्रांति कौन समझ में आया? चलो इसमें तो वही दिया है, इसमें कुछ खास नहीं दिया। चलो देखो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखना एक टॉपिक है तुम लोगों का, क्या नाम दिया, टॉपिक है आपका क्रांति कोण के बीच में दिया, क्रांति कोण, क्रांति कोण एवं के बीच संबंध। अब देखना हुआ इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करना है, क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखना μ1 है, इसको मान ले हम लोग, यहाँ पे जो कोण बन रहा है θ1 मान ले, और यहाँ पे जो IC बन रहा है इसको θ2 मान ले, कोई दिक्कत है? नहीं। तो यहाँ लिखेंगे μ1 sin θ1 μ2 sin θ2, कोई दिक्कत? अब इसको इधर ले आओ, तो μ1 बटे μ2 बराबर sin θ2 बटे θ1, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे हम लोग इसको जो है, चलो एक चीज और ले रहे हैं, μ2 बटे क्या लिया है, μ1 किया है, चलो कोई दिक्कत। अब जो हमारे पास μ2 किया है तो इसको ऑपोजिट कर सकते हैं हम लोग, तो μ2 बटे μ1 बराबर sin θ1 बटे sin θ2। अब देखो μ2 और μ1 है, इसको तो हम लोग 2 से 1 कर सकते हैं, 2 से फिर कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे एक मिनट थोड़ा सा, चलो 1 से 2 लिए हुआ है, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे यहाँ देख चल बुआ, पहले मान रख देते हैं हम लोग, sin θ1 क्या माने हैं, sin θ1 90, sin 90 डिग्री बटे sin 80, कोई दिक्कत? चलो यहाँ लिख सकते हैं μ 1 से 2 लिया है, तो sin 90 का मान क्या होता है 1, और sin IC, तो देखो sin IC हम लोग IC लिख सकते हैं। अब यहाँ देखना ये हमारे पास आ गया है, एक रिलेशन हमको यहाँ तक आ गया है। अगर साइन को बहुत ही छोटा मानेगा, एक रिलेशन और स्थापित हो सकता है। चलो कोई नहीं, यही तक छोड़ दिया, आया समझ में? तो एक रिलेशन हमारे पास यहाँ आ गया। अब देखना लिखा है यदि माध्यम जो होते हैं कांच और हवा, तो देखो कांच और हवा हो, मतलब ये वाला कांच को कांच बता रहा है, यानी ये ग्लास की बात कर रहा है, ऊपर वाला एयर की बात कर रहा है। तो यहाँ जो म्यू का मान है ए, अगर ए किया है तो ए लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग 2 किया है तो गैस नहीं ग्लास, तो 1 बटे साइन IC, और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं μ2 बटे, कोई दिक्कत है यहाँ तक? यही आपको एक रिलेशन स्थापित किया। तो देखो बुआ, इसमें कोई भी रटने की आवश्यकता नहीं है,